बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि कराची में नालों की बड़े पैमाने पर सफाई का काम कल से शुरू किया जा रहा है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि बड़े नालों की सफाई का काम FWO को सौंपा गया है। कराची के नदी नालों पर तजावुजात बहुत ज़्यादा हैं, सीवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कराची में 7 से 9 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। कोर कमांडर की क़यादत में तमाम सीगों में, जिसमें आपको पता चल गया होगा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे चली गई है, डिज़ास्टर मिटिगेशन करेगा इस सीज़न के लिए, ताकि लोगों को आने वाली जो बारिशें हैं उसमें रिलीफ दिया जा सके। और आने वाली बारिशें, पहला सिस्टम जो है वो कराची के एरिया में दाखिल होने का 7 अगस्त को इम्कान है। कराची की मकामी कोर है, उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बुलाया है और ये सारा जो काम है, ये सारी सूरत हाल 2 हिस्सों में होनी है। पहला हिस्सा जो हम देख रहे हैं वो अगस्त का महीना और सितंबर के शुरू के दिन कि इस तरह का काम किया जाए कि जो पहले नुकसानात हुए हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, उनको कम से कम किया जा सके। लेकिन कराची का मसला इस काम से ना हल होगा ना हल होना है। कराची में इस वक्त तकरीबन रोज़ का 20,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। तो जहाँ पे नालों के और बड़े पानी के बहाव के रस्तों के पार्ट जो हैं वो 300 से 400 मीटर थे, कई जगहों पे ये 3 से 4 मीटर रह गए हैं। कराची के जितने नदी नाले हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी हुई है। कराची में स्ट्रॉन्ग वाटर और सीवरेज का निज़ाम जो है वो दोनों अलग-अलग नहीं है। ये 5-6 चीज़ें जो हैं जब तक दुरुस्त नहीं होंगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकेगी। फ़ौज के बड़े इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को वो इलाके दिए गए हैं जहाँ पे बड़े नाले हैं, जिस तरह गुजर नाला है, इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड का नाला है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक बड़ा नाला है। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। उस पूरे को देखने के बाद आपको इस सिलसिले में आगे जाना होगा, वरना हम वहीं पे रुक जाएंगे। डेरा गाजी खान में 7 साला बच्ची पर तशद्दुद करने की वजह सामने आ गई। बच्ची मुल्जिम कलीमुल्लाह की अहलिया के पास पढ़ने के लिए आती थी। कलीमुल्लाह ने अपने बच्चों के साथ लड़ाई होने पर बच्ची को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्ची को लोहे के रॉड और डंडे से मारा। कस्बा समीना में बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुतासिरा बच्ची के वरसा से राबिता किया है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चों की लड़ाई में मुल्जिम तैश में आ गया, उसने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुतासिरा बच्ची के वालिद ने मुल्जिम को मुआफ़ कर दिया है। वालिद के इनकार के बावजूद पुलिस की मुद्दईयत में मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की हालत अब कदरे बेहतर है और इसे अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया है। ईद तो बच्चों की होती है, इसलिए प्यारे प्यारे बच्चे ईद की सारी खुशियां समेट लेते हैं। झूले झूलना, घुड़सवारी, ऊंट पर बैठना, मौज मस्ती से भरपूर ईद अभी जारी है। उमैमा मलिक की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। इस वक्त हम पंजाब कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ पर एक गली है स्पेसिफिक जहाँ पर बड़ी ही रौनकें हैं। बच्चे जो है वो भरपूर अंदाज से मौज मस्ती कर रहे हैं, ऊँट पे बैठ रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अपनी ईद को किस तरह से मना रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आया है। मैंने पहले दिन कुर्बानी भी करी है और मुझे बहुत मज़ा है। मैं घोड़े पे ही बैठा हूँ, मुझे ईदी भी मिली है। हम यहाँ पर घूमने आए, झूले खा रहे हैं। अभी हम दोस्तों के साथ आए हैं, हमने गोश्त खाया, बिरयानी खाई। ईद मीठी हो या चटपटी, बच्चे ईदी ज़रूर लेते हैं और इन पैसों से ईद पर होती है खूब अय्याशी। अभी ईदी जमा हुई है, खर्च करना है, उन पे बैठे, सब जगहों पे झूलों पे बैठे, मज़ा आ रहा है बहुत। पहले दिन तो हमने जानवर गिराया था मगर थक गए थे। आज तैयार व्यार होके निकले हैं हम लोग। यहाँ घोड़े वोड़े आते हैं, घोड़ों पे बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ईद के मौके पर गली महल्लों में वक्ती तौर पर मेले लग जाते हैं और जब तक बच्चे ईदी ख़त्म न कर ले वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। खुशी के इस त्यौहार में छोटे बड़े सभी मोहब्बतें और खुशियाँ बांटते हैं।
बच्चों के खिलखिलाते चेहरों पर ये खुशी भरपूर आया दिखाई देती है। बच्चों का यही कहना है कि कोरोना वायरस तो है, लेकिन एहतियात के साथ हम अपनी ईद को जो है वो यादगार बना रहे हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। बहुत शुक्रिया मैम आपका। पहलवानों की तो ईद ही खानों से होती है। मौका हो ईद कुर्बान का, खानों पर खूब हाथ साफ किया जाता है। आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला, जहां हुई पहलवानी दावत। अहवाल बता रहे हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे रवाना अंसर। अजी गुजरांवाला के पहलवान भी अपनी ईद की खुशियां मज़ेदार खानों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक पहलवानी घराने में मौजूद हूं, जहां सब पहलवान दोस्त हैं और एक बड़ी दावत का अहतमाम किया गया है। खानों में आप यहां देख सकते हैं कि कढ़ाई गोश्त है, कोफ्ते बनाए गए हैं, मुर्ग पुलाव है और सिरी पाए जो पहलवानों का रवायती एक खाना है, और साथ साथ मीठे में खीर भी बनाई गई है। सब पहलवान यहाँ पर जमा हैं और मज़े से अपने खाने खाकर अपनी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। उमर पहलवान रुस्तमे पाको हिंद का जो एजाज़ रखते हैं, उनसे बात करते हैं। हम सब पहलवान यहाँ पे इकट्ठे हैं, ज़बरदस्त खानों का अहतमाम किया गया है। तो इसी ईद के जो सारे दिन हैं यहाँ ऐसे ही पहलवानों के मुख्तलिफ जगह पे खानों का अहतमाम होता रहेगा। आज हम सब पहलवान इकट्ठे होकर इधर खाने से खूब इंजॉय कर रहे हैं। आपने बात सुनी, पहलवानों का कहना है कि हमारी तो ईद ही खानों के साथ होती है और मज़ेदार खानों का ये सिलसिला ईद के तीनों रोज़ ऐसे ही जारी रहेगा। जी, अगर आप ईद की मसरूफियात में डोंकी किंग ईद के पहले दिन नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, मंगू एक बार फिर आ रहा है ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:30 बजे। अब देखना मत भूलिएगा, वरना मंगू नाराज हो जाएगा। ईद हो, चटखारेदार पकवान हो और उस पर डोंकी राजा की नटखट शरारतें, तो फिर और क्या चाहिए। आजाद लग रही डोंकी राजा, डोंकी राजा, डोंकी राजा, अब बजेगा सबका बाजा। अगर ईद की मसरूफियत में आपने डोंकी किंग को ईद के पहले दिन मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मंगू वंस मोर आ रहा है ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:30 बजे। द डोंकी किंग वंस मोर, ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ जियो पर। जियो पर शानदार एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग ने ईद का पहला दिन यादगार बना दिया। छोटे बड़े डिनर करके फिल्म का मजा दोबाला करते रहे। डोंकी राजा आपको में अच्छे लगते हैं, आप फिर आइएगा। आई लाइक द डोंकी किंग मूवी, मैं इसे बार बार देखना चाहता हूँ। डोंकी किंग बहुत अच्छी मूवी है, मैं चाहता हूँ ये दोबारा है। डोंकी राजा आप सबका बजेगा बाजा, आप हमें बहुत प्यारे लगते हैं, आप वीडियो पे फिर आइएगा। डोंकी राजा मैंने एक दफा फिर लगाई, मैंने देखना डोंकी राजा। तो 9 से 90 साल के बच्चे मंगू से एक बार फिर मिलने के लिए हो जाएं तैयार ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ जियो पर। डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। अब ना भूलिएगा, वरना मंगू नाराज हो जाएगा। द डोंकी किंग वंस मोर, ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ जियो पर। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। जिन्हें से प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए चीन के सफीर का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी सरगर्मियों का गढ़ बनने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि अफगान लीडर्स भी इलाकाई राब्तों को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे के साथ साथ पाकिस्तान के साथ रेलवे लिंक में भी दिलचस्पी रखते हैं। चीनी सफीर का ये खुसूसी इंटरव्यू पीर को रात 10:05 पर प्रोग्राम जरगा में नशर किया जाएगा। How Gwadar port will help Afghanistan transit trade? I served in Afghanistan and I had a lot of discussion with the Afghan leaders and the Afghan society. You know that, of course, the current peace process and reconciliation process is very important for Afghanistan. But I always find in the minds of the Afghan leaders and the Afghan people that they are very much keen to have the regional connectivity.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत को लफ्जी की बजाय अमली इकदाम करना होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नारोवाल में शहीद सिपाही मोहम्मद तौसीफ की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में किया। काश हुकूमत मकबूजा कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से भी दुनिया को बराबर करा सके कि वहाँ पर क्या जुल्म का बाजार गर्म। इसलिए फौरी तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को उठाया जाए और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाकर भारत के इक़्तिसादी बॉयकॉट की करारदाद पेश की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म और तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि मसले कश्मीर पर आगे बढ़ें। कश्मीरियों को आपकी ज़रूरत है। आज 1 साल हो गया, कर्फ्यू भी लग गया है, उसके बाद लॉकडाउन भी आ गया। उन्होंने कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया, डोमिसाइल लॉ ले आए। अभी वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाकर सेंसस करा के ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ मुसलमानों की आबादी कम है। लिहाजा मैंने हाउस में भी यही कहा और मेरी प्राइम मिनिस्टर से भी और फॉरेन मिनिस्टर से भी और सारी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी अर्ज़ है और मेरी उनसे बहुत ही दिल की गहराइयों से दुआ करके कहूँगा, आगे बढ़ें। कश्मीर के मुसलमान भाइयों को आपकी ज़रूरत है। ताज़ा खबर आपको देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शरीफ ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO मोहम्मद उस्मान को उठा लिया गया है। अता तारड़ ने कहा कि मोहम्मद उस्मान फैमिली के हमराह अपने वालिदैन से ईद मिलकर आ रहे थे। अभी तक नैब या FIA की तरफ से उस्मान को उठाने की तस्दीक नहीं की गई। अता तारड़ का कहना है कि मोहम्मद उस्मान को फौरी रिहा न किया गया तो FIA के दफ्तर का घेराव करेंगे। मोहम्मद उस्मान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद उस्मान को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, ताहम अभी तस्दीक नहीं की गई।